कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका हो शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं, क्या एक कॉमी 3 MBA कर सकता है, या फिर ऐसी कौन सी स्टेज होती है, आपको MBA कब करना चाहिए, आपको अपनी एज के हिसाब से MBA करना चाहिए, या आप डायरेक्ट ही MBA कर लीजिए, आप होटल मैनेजमेंट नहीं कीजिए, सीधा एक डिग्री या डिप्लोमा कीजिए और सीधा ही MBA कर लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके दिमाग में आते हैं मैंने सम अप करके एक वीडियो बना दी है, और आप लोगों को समझ आएगा कि भैया MBA करने का कुछ फ़ायदा है भी नहीं भी, या MBA करनी है तो मुझे कब करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जितनी भी पढ़ाई कर लीजिए वो कम ही होती है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, उतना ही ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी पहचान लोगों में बनेगी और आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। अब जब ये MBA की बात होती है, MBA हम लोग बोल देते हैं कि एक मास्टर्स प्रोग्राम हमारा यहाँ पे, कि आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल कर रहे हो हमारी होटल इंडस्ट्री में। तो क्या ये जो हाईएस्ट लेवल है, या MBA इन होटल मैनेजमेंट, या MBA इन टूरिज़्म, या MBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो क्या ये करके आप टॉप पे पहुँच जाओगे, या फिर आपको भी वही सेम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यही सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्या क्या सिचुएशंस होती हैं हमारे सामने, मैं वो एक एक करके लूँगा, ताकि आप अपने आप को उस जगह पे रख के समझ पाएंगे कि आपको MBA करना है या नहीं। तो चलिए, जो सबसे पहली सिचुएशन होती है वो होती है एक कॉमी 3 की। आपने एक डिग्री और एक डिप्लोमा कर लिया है। अब आप पहले यहाँ पे फ्रेशर्स हो, फ्रेशर मान लीजिए, जैसे कि आपने अपनी डिग्री ख़त्म करी है और आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। अब आपको लगता है कि भैया मैं यहाँ पे अगर MBA कर लेता हूँ तो मैं डायरेक्ट, क्या पता मेरी मुझे प्रमोशन मिल जाए, डायरेक्ट मैं शूशेफ बन जाऊँगा, या फिर मैं आगे कहीं अप्लाई करूँगा तो मुझे बेनिफिट होगा। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपने अगर यहाँ पे डिग्री करा है, क्योंकि जिसने डिग्री करी है वही MBA कर सकता है, 10+2+3 के बाद ही वो MBA कर सकता है। तो आपको यहाँ पे इस समय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप इस फील्ड में आ चुके हो। अब जो ये MBA की आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत तब होगी जब आप ऑलरेडी एक बड़ी पोजीशन पे होंगे। मान लीजिए अगर आप शू शेफ़ हैं, आप उस टाइम कीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँचे, आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ पहुँचे, तो आपको ये पढ़ाई काम आए। क्योंकि कॉमी 3 के बाद आपको कॉमी 2 बनना है, और कॉमी 2 में आपकी जो ये MBA की पढ़ाई है वो कहीं भी काम आने वाली नहीं है। दूसरा इसमें हमारा आता है, हम ग्रेजुएशन के बाद हम MBA कर लें। मैंने जो डिग्री की है वो मैंने होटल मैनेजमेंट की नहीं करी है, मैंने BA BCom BSc कर लिया है। पर मैं अब चाहता हूँ कि मैं MBA कर लूँ और मैं डायरेक्ट कोई मैनेजर बन जाऊँ, या मैं किसी होटल में पोजीशन पे लग जाऊँ। तो क्या मेरे लिए हेल्पफुल होगा? जी नहीं, यहाँ पे भी आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर MBA भी आप कर लेते हैं, क्योंकि जो MBA कर रहे हैं या कर चुके हैं वो इस इंडस्ट्री में टॉप पे ही होते हैं। टॉप पे ही होते हैं माने कि उनकी जो पोजीशन काफ़ी हाई होती है, चाहे एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो, F&B मैनेजर हो, शू शेफ़ हो, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो, कॉर्पोरेट शेफ़ हो, वो इस पोजीशन पे, या हाउसकीपिंग आपके मैनेजर्स हो, वो इस पोजीशन पे होते हैं। इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक BA BCom करने के बाद आप ये MBA कर लोगे तो आपको उनकी पोजीशन मिल जाएगी, तो वो कभी नहीं मिल पाएगी। आपको वही नॉर्मल कॉमन पोजीशन मिलेगी, कॉमी 3 कॉमी 2, या स्टूवर्ड कहीं पे वेटर। तो आप करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद कोई डिप्लोमा कर लीजिए 1-1.5 साल का, और इस इंडस्ट्री में एंटर कीजिए, कुछ साल का एक्सपीरियंस लीजिए, और उसके बाद MBA करना है कीजिए और आगे भी पढ़ाई कीजिए। उसके बाद है कि मैंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री करी है। डिप्लोमा वाले तो कर नहीं सकते हैं MBA जब तक उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। मैंने होटल मैनेजमेंट में डिग्री करी है, अब मैं क्या MBA कर लूँ? जी हाँ, आप MBA कर सकते हैं, पर आपको यही देखना है कि आप किस स्टेज पे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर यहीं आपने अपने होटल मैनेजमेंट किया है और आप MT प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, आप MT प्रोग्राम भी कर लीजिए, साथ साथ आपका MBA भी कर लीजिए, आपका होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। वहीं आपने अगर होटल मैनेजमेंट किया है और आप कॉमी 3 कॉमी 2 कॉमी 1 हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को करने के लिए। इसके बाद अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, चाहे आपने डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं करा है, आपने एक 12th करा है या ग्रेजुएशन करा है, तो कई सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि आपके डिप्लोमा डिग्री या एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपको MBA कराते हैं। तो आप अगर शू शेफ़ हैं, आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, आप कहीं पे मैनेजर हैं, तो आप MBA ज़रूर कीजिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।
तो कहने का मकसद पूरी वीडियो का यही है कि अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस्ड है तो आप तभी एमबीए कीजिए। शुरुआती दौर में एमबीए करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये उस तरीके से हो गया जैसे कि कोई एक छोटा एक बच्चा है, हम उसे किताब पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लिखना उसको नहीं सिखा रहे हैं, हम सीधा बोलते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम कर लीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं और आप दूसरों को पढ़ाइए। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आपको एमबीए करना है करिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, अपने स्किल्स सुधारिए, कंप्यूटर सीखिए, सब कुछ सीखिए, आगे बढ़िए, सक्सेसफुल होइए। पर आपको जो आपका डिसीजन है वो इसी बिहाफ पे लेना है कि भैया आपका एक्सपीरियंस कितना हो चुका है। अगर आप हायर लेवल पे जाने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, आप सीडीपी शू शेफ बन चुके हैं, तो आप एमबीए ज़रूर कीजिए, आपको आने वाले समय में ज़रूर हेल्पफुल होगा। पर आप कॉमी 3 हैं या आपने अभी होटल मैनेजमेंट की डिग्री करी है और आप चाहते हैं कि मैं एमबीए कर लूँ, तो आपके लिए कहीं पे भी ये फ़ायदेमंद होने वाला नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको एमबीए करना है या नहीं। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।